गुड इवनिंग सभी को। आज हम 12 का केमिस्ट्री में एमीन चैप्टर में एमिनो का विरचन पढ़ेंगे। हम एमिनो चैप्टर पढ़ रहे थे 13 चैप्टर, उसमें आज पढ़ना है एमिनो का विरचन। इसके पहले हम उसका नोमेनक्लेचर या नामकरण सीख चुके हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ चुके हैं, कैसे बनता है बता चुके हैं आपको। आज हम पढ़ेंगे एमिनो का विरचन। एमिनो के विरचन में पहला सवाल ये रहेगा कि एमिनो का विरचन का मतलब क्या होता है, विरचन का मीनिंग क्या है। किसका मीनिंग? एमिनो का। एमिनो का इंग्लिश होता है प्रिपरेशन, यानी हमको बनाना है। क्या बनाना है? एमीन बनाना है। कोई सा भी कंपाउंड आपको दे दीजिएगा, आपको क्या बनाना है? एमीन बनाना है। एमीन बनाना है तो आपके किसी भी कंपाउंड से बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ से ही आपको एमिनो प्राप्त होगा। वो किससे प्राप्त होगा यही आपको जानना है। जैसे पहला आपका मेथड है एमाइडों का अपचयन। एमाइड को अपचयित करके हम एमीन बना सकते हैं। अब दिमाग में आएगा एमाइड क्या है और अपचयन क्या है। एमाइड का मतलब होता है इस ये वाला जो घेर रहे हैं उसको येलो कलर से, RC⋯O NH2 क्या बोलते हैं? एमाइडो। क्या बोलते हैं इसको? एमाइडो। जिनको ये दिख रहा होगा, देखिए ये H2 है आपका। क्या है? H2 है। तो लिखेंगे RC⋯O NH2, इसको क्या बोलेंगे? एमाइड। अब सवाल ये है, ये तो एमाइड क्लियर हो गया। अपचयन का मतलब क्या है? अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा। कौन हटेगा? ऑक्सीजन हटेगा और इसके जगह पर H आएगा। इसका मतलब हमको H से अभिक्रिया करानी होगी। चलिए हम H से अभिक्रिया कराते हैं। अब है कि हमको अभिक्रिया को फास्ट बनानी है। अभिक्रिया कब बनानी है? फास्ट बनानी है। स्लो मोशन में नहीं होना चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। फास्ट के लिए हम देखिए बीच में एरो के निशान के ऊपर क्या लिखे हुए हैं? LiAlH4। ये क्या करेगा? ये आपका उत्प्रेरक काम करेगा। किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। नाम क्या लिखेंगे इसका? तो इसका नाम हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर हो गया? या आप टेट्राहाइड्राइड बोल सकते हैं इसको। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एनसीटी में लिखा होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर हो गया? ये जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। किस रूप में काम करेगा? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। क्लियर हो गया? उत्प्रेरक काम क्या है? उत्प्रेरक काम है अभिक्रिया को क्या करना? फास्ट बनाना। अभिक्रिया काम क्या है? उत्प्रेरक काम क्या है? अभिक्रिया को फास्ट बनाना। चलिए बात करते हैं कि ये फास्ट बना दिया, हमको क्या मिलेगा। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से O हटा दीजिए। क्लियर हो गया? तो O हट गया। डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि H आने वाला है। H कहीं भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये डबल बॉन्ड भी हटेगा और इसके जगह पर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड के साथ क्या आएगा? H। लेकिन आप सोचिए, क्या इतना से काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है। मैं एक कार्बन के साथ 4 लाइन दिखना चाहिए। कितना दिख रहा है? 1 2 3, एक और आ जाएगा और वो हो जाएगा H। अब देखिए तो अष्टक पूरा हो गया होगा। एक कार्बन के साथ कौ हो गया लाइन? 1 2 3 4 बन गया। आपने कितना हाइड्रोजन लाया है? 2 हाइड्रोजन अलग से लाया है। यहाँ तो हाइड्रोजन एक ही है। उसके बाद हम कहेंगे ऑक्सीजन गया तो गया कहाँ? दूसरा सवाल तो ये आएगा, आपने ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है ऑक्सीजन हटा दिया, गया तो गया कहाँ? तो गया वो कहाँ पर? तो लिखेंगे इसको ऐसे, यहाँ लिख देंगे, आप प्लस में लिखेंगे H2O। अब बताइए जल का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो हाइड्रोजन को हुआ 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 4 गो हुआ, तो यहाँ 4 लिखे हैं। अब चयन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब चयन का मतलब ऑक्सीजन हटेगा और वो वहाँ पर क्या जाएगा? हाइड्रोजन आपका जाएगा। ध्यान से सुनिएगा तभी हो पाएगा। ऑर्गेनिक है, कोई आसान भाषा में नहीं पढ़ा सकता जल्दी से। ये आसान भाषा में थोड़ा बता रहे हैं हम, ध्यान से दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हमने कहा एमाइड। एमाइड का मीनिंग हमने बताया कि ये जो है इस फॉर्म में अगर रहेगा तो इसको एमाइड कहा जाएगा। अब चयन का मीनिंग क्या है? इसके साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराया जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? जहाँ पर ऑक्सीजन है उसको हटाएगा, वहाँ पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? उसके साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा। ऑक्सीजन है, हटेगा, तो हम डायरेक्ट हटा दिया और लिख दिया NH2। अब आप बताइए, ये तो बन गया।
अब इसके जगह पर अष्टक पूरा करना हो कार्बन को, कि अष्टक क्यों पूरा करता है? अस्थायी होने के लिए। कार्बन अस्थायी होने के लिए 4 को बॉन्ड बनाता है, यानी कि कार्बन से 4 लाइन चाहिए। तो ये 1 और 1 2, देखिए तो यहाँ पर कार्बन से 4 लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियस हो गया, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अष्टक पूरा हो गया। अब सवाल ये है कि हमारा ऑक्सीजन कहाँ गया? तो ऑक्सीजन को हमने क्या किया है? H2O बना दिया है ताकि जल का निर्माण हो जाए। अब आप बताइए कौ हाइड्रोजन लेके आए हैं? 2 गो यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, कौ हुआ? 3 1 4, यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन लिखे हुए हैं? 4 H लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर होगा तो एक बार और बैक करके देखिएगा, अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लीजिएगा प्लस में H2O। ये बताइए अब कितना डिग्री का एमाइड लिए हैं आप लिए हैं 1 डिग्री का। अगर कोई कहेगा कि हमको 2 डिग्री का बनाना है, ये भी आसान है, हमने 1 डिग्री में ही काम चलाया। आप देखिए 2 डिग्री बना सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए इसको, RC⋯O। क्या लिखेंगे इसको? RC⋯O, NH लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे C, या R लिख सकते हैं आप। अब बताइए कौ हाइड्रोजन हट गया? कौ हाइड्रोजन? 2 हट गया, 2 डिग्री का हो गया। हमको केवल यहाँ हटा के H जोड़ देना है, आपका तैयार हो जाएगा रिएक्शन। कहेगा 3 डिग्री बनाइए, 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से H हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे? R लगा देंगे। क्लियर हो गया? यानी कि नाइट्रोजन के साथ ही केवल हेर फेर करनी है, तो 1 डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री। हमने कितना डिग्री बना के दिखाया है? हमने आपको बना के दिखाया है 1 डिग्री का। फिर से 2 डिग्री 3 डिग्री और समझाते हैं कि ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। देखिए अगर कहेगा आपको 2 डिग्री तो ऐसे करिएगा, RC⋯O NH रखिएगा, क्योंकि आपको पता है 2 डिग्री के लिए 1 H होना चाहिए। इसके बाद लगा देंगे R। अभिक्रिया कराएंगे H के साथ, तो H के साथ फिर 4H ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया जब कराइएगा देखिए यहाँ से क्या होगा? R का R रह जाएगा, C का C रह जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, ऊपर भी क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, NH और क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। प्लस में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। प्लस में क्या बन जाएगा? H2O। बोल रहे हैं ठीक से दिखाई लिख नहीं रहे हैं तो आप बोल रहे हैं उससे मैच कराइए। रुकिए हम लिख ही देते हैं, यहाँ पर स्क्रीन नया ले लिया, देखिए अब लिख के दिखाते हैं आपको। RC⋯O N, यहाँ कर लेते हैं H और यहाँ कर लेते हैं R। बताइए कितना डिग्री का होगा? आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 2 डिग्री का है। हमको अभिक्रिया करानी है H, तो आपको पता है H को लेना था 4 गो। अभिक्रिया जैसे ही कराइएगा देखिए क्या बनेगा? R हो जाएगा, C हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ गया। यहाँ जस का तस रह जाएगा, जस का तस। और हमने कहा H को क्या किया? O को क्या किया? तो हमने बना दिया H2O। देखिए कितना डिग्री का बना है? 2 डिग्री का मीन बन गया। आप कहिए कि हमको 3 डिग्री का बना के दिखाइए। कितना डिग्री बनाइए? 3 डिग्री का। ये काम आपका है अब कि 3 डिग्री कैसे बनाएंगे। आपकी बार जो है ये 6 है, यहाँ पर फिर क्या ले लेंगे? R, फिर जगह कर लेंगे, आप उसको बना देंगे, आराम से बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से आपने देखा एमाइडो से अब चयन कैसे कराते हैं, कैसे मीन बनता है, ये आपको याद हो गया होगा हमारे ख्याल से। देखिए दिखाते हैं आपको, ये ज़्यादा परेशानी बात नहीं था। एमाइड कहा, सूत्र याद होना चाहिए, एमाइड का काम हो जाएगा RC⋯O NH2। किससे अपचयन कर रहा था? हाइड्रोजन से विक्रिया करेंगे। उत्प्रेरक रूप में ना दिखाई दे रहा हो तो हमने यहाँ लिखे हुए हैं LiAlH4। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे कि कैसे करना था, तो ये आपको समझा दिया गया। अगर दिक्कत है एक बार और बैक करिए, फिर आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट अभिक्रिया पर। और नेक्स्ट अभिक्रिया बोलता है साइनाइड के पूर्ण अपचयन द्वारा। साइनाइड के पूर्ण अपचयन द्वारा। अब देखिए साइनाइड का पूर्ण अपचयन का मीनिंग क्या है? साइनाइड के पूर्ण अपचयन का मीनिंग है कि पूरी तरह से अपचयित हो जाना, टोटल तरीके से टूट जाना। यानी जितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल सब किस में टूटेगा? सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। ये अभिक्रिया का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी। हम लास्ट में सवाल ले रखे हैं ताकि समझ में आपको ज़्यादा आए। हमने क्या बोला कि अगर आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है, यानी अमीन में कार्बन की संख्या बढ़ानी है, वैसे स्थिति में हम किसका उपयोग करेंगे? वैसे स्थिति में हम साइनाइड का उपयोग करेंगे।
जैसे चेक करिए, यहाँ पर हमने कहा कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, कभी भी साइनाइड के बीच में कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है। हमने लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये वाला देख के आपको पता चल गया होगा ये क्या है, उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है। क्या है, कैटालिस्ट है। क्लियर हो गया, उत्प्रेरक है, यह भी क्या कराएगा, तेज करा देगा। क्लियर हो गया। आपको अगर बोला जाए एथी बोला जाएगा आपको, जैसे एथेनॉलिक बोलेगा ना, समझिएगा उसमें एल्कोहल की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी, एल्कोहल। एल्कोहल कैसे पहचानेंगे, कोई भी कंपाउंड के साथ अगर OH लगा हो उसमें एल्कोहल की मात्रा होगी। जैसे इसका नाम है एथेनॉल, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। पहचानेंगे कैसे एल्कोहल का, तो OH जिसमें लगा होगा समझिएगा एल्कोहल है। क्लियर हो गया। अब इसको मत कर लीजिएगा कि एल्कोहल होगा। देखिए एक और हम दिखाते हैं आपको, जैसे ऐसे लिखेगा एक C⋅OH, तो इसको एल्कोहल मत कहिए क्योंकि डबल O है यहाँ पर, यहाँ भी O है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक में जाता है। क्लियर हो गया। तो हमने कहा एल्कोहल कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में आपका OH होना चाहिए, डबल O नहीं, सिंगल O चाहिए, तो वैसे कंडीशन में एल्कोहल होगा। C के साथ क्या होगा, OH होगा, तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने कहा RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कराना है अपचयन। देखिए इसमें भी अपचयन का लिखा हुआ है, पढ़िएगा तो पूरा क्लियर तरीक़ा से पढ़िएगा, एक एक का मीनिंग पता होगा तो आपका केमिस्ट्री आसान होगा, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अपचयन का मीनिंग क्या होगा, अपचयन का मीनिंग होगा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया करानी है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करानी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब कराइएगा तो हम लिख दिए हाइड्रोजन। उत्प्रेरक रूप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, LiAlH4 इस्तेमाल कर सकते हैं, Na(C2H5OH इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं हम कैटालिस्ट ग्रुप में Na+C2H5OH लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, क्या लिखा हुआ है, Na+C2H5OH। Na2H5 है जी ये वाला, C2H5 का सूत्र क्या, ये किसका सूत्र हो जाएगा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। कॉमन नेम एथिल एल्कोहल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। हम फिर से साफ सुथरा लिख देते हैं, C2H5OH, ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये एथेनॉल का हो जाएगा, ये एथिल एल्कोहल का। इसी को पीने के लिए यूज किया जाता है, बाकी आपका मेथनॉल नहीं पिया जाता। मेथनॉल पीजिएगा तो अंधापन होगा, ज़्यादा पीजिएगा तो मर जाइएगा, वो उसी को जहरीला शराब का नाम दिया जाता है बाद में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब कि ये किसका सूत्र हो गया, C2H5 जो हो गया ये एथेनॉल का सूत्र हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें अपचयन करानी है, इसका मतलब हाइड्रोजन जुटेगा। कौन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। क्लियर हो गया, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। कौगो बनाया है, 2 हमको और बनाना होगा। अब बताइए दिक्कत, 2 और बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए देखिए तो यहाँ पर जो है इस नाइट्रोजन का भी घट गया। इस नाइट्रोजन क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ कि ये भाई साहब का भी बनाते हैं 3, अब बनाए हैं 1, इसके साथ अभी लाइन एक है, 2 और चाहिए। 2 के लिए हम क्या बनाते हैं, H और H। देखिए तो 3 गो बन गया, यानी इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं, इसको NH2, इसको क्या लिखेंगे, दोनों H को हटा करके एक साथ लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, इसको NH2। अब आप बताइए क्या समझ में, अब आपका कार्बन संख्या कहाँ बढ़ा, सवाल में दिख जाएगा, यहीं पर कार्बन या जितना रहेगा ना उससे को बढ़ा के देगा, इतना दिमाग में बैठाइए। अगर R की जगह पर 2 कार्बन लीजिएगा तो वो 3 कार्बन बना के देगा, अगर 3 कार्बन होगा तो कितना बना के देगा, 4 कार्बन बना के देगा, 4 होगा तो कितना देगा, 5 कार्बन वाला मीन बना के देगा। आपको समझ में आया, जैसे कि अगर मिलेंगे एथेनेमीन तो आपको बना के देगा प्रोपेनेमीन, अगर लिए प्रोपेनेमीन तो देगा ब्यूटेनेमीन, यानी 1 बढ़ा करके। ऐसा मशीन है कि हम 100 डालेंगे तो 200 देगा, 200 डालेंगे तो 300 देगा, यानी 100 रुपये बढ़ा करके देगा। ऐसा आसान बात देखिए, 4 पे डालेंगे तो 5 देगा,
₹5 डालेगा तो ₹6 देगा, ₹6 डालेगा तो ₹7। ये ऐसा मशीन है जो ₹1 बढ़ा करके देता है, यानी संख्या में 1 बढ़ा के देता है। क्लियर हो गया। यानी 100 का नोट होगा तो 1 बढ़ा के देगा, 500 का नोट होगा तो 500 वाला नोट वो बढ़ा के देगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइनाइड का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर हमको कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी। क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं। इसके बाद 3 नंबर मेथड क्या है? 3 नंबर मेथड क्या है? एल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड का ओजोनी अपघटन। किसका अपघटन? ओजोनी अपघटन। चलिए बात करेंगे। यहाँ देखिए RX + HNH2, इसमें क्या होगा कि X हटेगा। कौन हटेगा? X। किसके साथ जाएगा तब X? तो X जाएगा, यहाँ देखिए H के साथ जाएगा। किसके साथ चला गया? X के साथ। क्या बनाएगा? HX। हम HX नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? HX नहीं लिखेंगे। ये अभिक्रिया फास्ट होता है, ये अभिक्रिया फास्ट होता है, तो हमको उत्प्रेरक के रूप में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर कि RX और HNH2, तो इसका अभिक्रिया करके इसको हटा दिया। कौन कौन बच गया? RNH2। तो RNH2 को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है RNH, एक H अलग कर दिया। देखिए तो अगर हटा के लिखें तो फिर NH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस हो जाएगा। फिर अभिक्रिया कराएंगे किससे? RX से। फिर किसे कराएंगे? RX से। तो हो जाएगा आपका RX से जब कराइएगा फिर से, तो ये हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका HX बाहर। कौन बाहर? HX बाहर। तो क्या बच जाएगा जी? RNH, और फिर क्या बच जाएगा? R। ये बताइए ये कितना डिग्री का है? ये वाला जो है आपका, यहाँ पर बात करेंगे, ये वाला, ये आपका 1 डिग्री का होगा क्योंकि एक वो छटा है। ये कितना डिग्री का बन गया? 2 डिग्री का बन गया। फिर कराएंगे हम RX से अभिक्रिया। किससे भी कराएंगे? RX से। H और X हट जाएगा। कौन हट जाएगा? H और X हट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा? RNR। देखिए ये भट गया। फिर RX से कराएंगे तो ये बनेगा, इसको चतुष्क अमोनियम लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्क अमोनियम लवण। जिनको समझ में नहीं आया होगा हम एक अलग से करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। हमने क्या किया? अमोनिया लिया और इसकी अभिक्रिया करा दिया RX से। किससे करा दिया? RX से। तो लिखेंगे RX + HNH2। देखिए तो अमोनिया है कि नहीं है? है। इसको हमने बाहर कर दिया। तो क्या बचेगा आपको? बचेगा RNH2। क्लियर हो गया। ये बन गया। क्लियर हो गया। कितना डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का। फिर कराएंगे अभिक्रिया हम किसके साथ? आपकी कराएंगे अभिक्रिया RX के साथ। किसके साथ? RX के साथ, एल्कील हैलाइड के साथ। X किसका ग्रुप का सिंबल है? हैलाइड का। तो एल्कील हैलाइड। R के सिंबल है एल्कील का, पढ़ा चुके हैं। तो एल्कील हैलाइड। यहाँ पर क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ भी H है, एगो X है। बाहर कर दीजिए तो को बच जाएगा जी? R हो जाएगा, N हो जाएगा, एगो H बाहर कर दिए तो एगो H। तो इसका अष्टक पूरा है नहीं है, तो एगो R आ जाएगा तो नहीं हो जाएगा? देखिए तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? फिर कराएंगे RX के साथ अभिक्रिया। किसके साथ कराएंगे? RX के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से कौन हटेगा? H, X और एगो X हट जाएगा। देखिए तो हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा R, इधर भी R, इधर भी R, और इधर भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर हो गया। इधर भी क्या हो गया आपका? R हो गया। यहाँ भी आपका R हो गया। आप फिर कराएंगे आप अभिक्रिया तो ये क्या करेगा? जा करके यहाँ पर X जुट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस। देखिएगा यहाँ पर आप देखिए किया होगा। देखिए यहाँ पर फिर RX से कराया तो क्या बन गया है? X आ गया है यहाँ पर, और इस तरह से बन गया है आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब प्लस माइनस क्यों है? देखिए यहाँ पर प्लस लगाया हुआ है और यहाँ पर माइनस। देखिए नाइट्रोजन जो है बनाता 3 है, बना दिए को 4 गो, एगो ज़्यादा बनाया तो लगा दिए प्लस। तो लवण पर क्या होता है? माइनस। यानी हैलाइड ग्रुप पर क्या होता है? माइनस। तो माइनस लगा रखा है, एगो प्लस एगो माइनस। इसका नाम क्या दिया है? चतुष्क अमोनियम लवण। अब क्या क्रियाशीलता का क्रम? X जो है किसको रखेंगे तो तुरंत बन जाएगा? X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन भी आता है, फ्लोरीन अभिक्रिया में उतना भाग नहीं लेता, इसीलिए हम यहाँ पर बात सिर्फ करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का।
किसका बात करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। कहा जाएगा कौन जल्दी आपको चतुष्क अमोनियम लवण बना के देगा? कौन आपको जल्दीबाजी में चतुष्क अमोनियम लवण बना के देगा? वो है आपका आयोडीन। कौन है? आयोडीन। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। तो देखिए दिए हैं क्रम RiBrCl। इसका मतलब सबसे फास्ट कौन बना के देगा? तो आयोडीन अगर वहाँ पर मिल जाए, एल्किल आयोडाइड, तो आप समझिएगा कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आप Br को रखिएगा थोड़ा सा स्लो और क्लोरीन और ज़्यादा स्लो मिलेगा आपको। क्लियर हो गया? तो वही बोलते हैं क्रियाशीलता क्रम कौन जल्दी से रिएक्शन बना के देगा? तो आयोडीन सबसे जल्दी रिएक्शन बना करके देगा। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर बात करें अगर हम, तो आपका है 4 नंबर अब है, और वो है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिक अपचयन इम्पोर्टेंट है, समझिएगा, क्योंकि यही सवाल आपका बनना शुरू हो जाएगा। एक सवाल इस यहाँ पर भी हमने डाल रखा है ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए बात करेंगे कि एरिल हो यानी बेंजीन वाला हो या एल्किल समूह हो, उसके साथ NO2 जुड़ा हो, तो उसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो 6 गो हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि अपचयन लिखा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन जुटेगा। क्लियर हो गया? और कौन हटेगा? ऑक्सीजन हटे। इसीलिए हमने हर बात का मीनिंग बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आगे तक जाने के बाद आपको लगे कि केमिस्ट्री में कुछ दमखम ही नहीं होता। दम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने का अपचयन का मीनिंग बताया कि नहीं? जब हम शुरू वाला में बताए थे अभी क्या करा तब, कि अपचयन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन को लाइए, ऑक्सीजन को हटाइए। यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको देख के सब कुछ समझ गया होगा। ऑक्सीजन को हटा दो, किसको ला दो? वहाँ पर हाइड्रोजन को ला दो, बस काम हो जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ पर AR लिख लीजिएगा, क्योंकि AR भी यहाँ पर होगा, छूट गया है। हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि हमने AR भी लिया है तो AR भी तो लिखना होगा ना, तो यहाँ पर कर लीजिएगा AR। क्लियर हो गया? R भी रहेगा। AR से आर्गन नहीं, एरिल है, एरिल का मतलब बेंजीन समूह होगा। बात करते हैं कि यहाँ पर AR या R के साथ क्या हो जाएगा? NH2 है, ये NH2 है। ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? याद करिए, किसके साथ जा रहा था? हाइड्रोजन के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन संबंध बहुत अच्छा है, जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख करके जल का निर्माण करता है, तो वही जल का निर्माण में क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फिर से, कि हम आपको बना कर दिखाते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। और एक चीज़ और दिमाग में बैठ गया होगा, हाई देख करके हमको नहीं लगता कि ये बताने का अब जरूरत पड़ेगा। अगर हम आज भी बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं। अगर आपने पीछे देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या था। ये उत्प्रेरक था, कैटलिस्ट था। ये रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेगा? तेज करेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए हम बना कर दिखाते हैं आपको। हम ये वाला नहीं लिखेंगे, FeHCl, SnCl, PdNiPt, कोई देखिए आप इसका अभिक्रिया एक साथ कराइएगा। अगर लीजिएगा तो आप ये ले सकते हैं, आप मन है तो ये ले सकते हैं, मन है तो ये ले सकते हैं। PdNiPt, प्लेटिनम निकेल प्लेटिनम के साथ कौन सा लेना है? H2O। Fe के साथ क्या लेना है? HCl। Sn के साथ क्या लेना है? HCl। क्लियर हो गया? अब हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाना था। जैसे हमने कहा कि कार्बन लेते हैं 2, कितना कार्बन लेते हैं? 2, तो हमने लिया 2 कार्बन, इसके साथ लगा दिया NO2। हमको नहीं पता हाइड्रोजन कितना चाहिए, हमने ले लिया H। क्लियर हो गया? यहाँ पर तो आप समझ ही रहे होंगे कि अष्टक पूरा करने के लिए पहले से H उपस्थित होगा, यहाँ भी H हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये सब का अष्टक पूरा है। यहाँ से कौन हटेगा? ऑक्सीजन हटेगा। तो हटा देते हैं ऑक्सीजन को। किसको हटाते हैं? ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ऑक्सीजन हटा दिया। अब बताइए नाइट्रोजन के साथ कौ बॉन्ड बनता है जी? 3 बना रखे हैं, कितना? 1, इसका मतलब 2 और आएगा। हो गया? 2 और आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 2 तो हाइड्रोजन और आ गया। हमने ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन का क्या कितना गो है जी? 2 गो है, तो O2। लेकिन आप बताइए जल का निर्माण करेगा तो क्या HO2 बनेगा? जी नहीं, H2O सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? H2O। तो हम लिखेंगे प्लस में H2O। लेकिन आप बताइए ऑक्सीजन निकाले 2 गो, यहाँ लिखे हैं 1 गो, गड़बड़ है कि नहीं है? ऑब्वियस गड़बड़ है।
आप निकाले हैं 2, लिख रहे हैं 1, क्या मतलब है इसका? तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखिए तो कितना हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया। हाइड्रोजन को लाएँ आप, 2 दूनी का 4, 5, 6, तो कौ हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार हम लिखे हुए हैं। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना था। फिर से देखिए एक बार, अगर हम बेंजीन ले लें, इसी को ऐसे ले लिया, एरिल का मतलब दिखाते हैं ऐसे, हो गया। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, ये आपका बन गया। हमको क्या करना था, आप चयन और कौन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो ऑक्सीजन को हटाते हैं, किसको हटाते हैं, ऑक्सीजन को हम हटा देते हैं। और कौन आएगा इसके स्थान पर, हाइड्रोजन आएगा। कौ हाइड्रोजन आएगा जी, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन कौ बनाता है, 2 बनाता है, हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन कौ को था 2, लेकिन लिखेंगे क्योंकि जल का निर्माण कर रहा है, H2 होगा, 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 6, इस तरह 6H हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है आपका पाँचवा है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये क्या करता है, देखिए 2 अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है इसमें, देखेंगे ध्यान से। हाफमान ब्रोमाइड, यह कार्बन कम करने वाली प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। इससे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ही बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 1 डिग्री ही बनेगा, इससे ज़्यादा का निर्माण नहीं कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का मतलब है कि इसमें कार्बन की संख्या 1 कम करनी है, तो आप लगाइए, और साथ साथ इसमें आपको क्या करना होगा, प्राथमिक एमीन ही बनाना होगा, द्वितीयक नहीं बनेगा, तृतीयक नहीं बनेगा। आगे जो लैंग्वेज लिखा हुआ वो देख लीजिए आप। कह रहा है कि एमाइडों में क्या करना है आपको, Br2 प्रबल क्षार में क्या आएगा, KOH या NOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। ये दोनों में से किसी का इस्तेमाल करके आप जो है 1 कार्बन कम करने वाली प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। कार्बन कम करने वाली प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। कितने कम करना होगा, 1 कार्बन कम करना होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे है। दोनों डाल रखे हैं हम इस तरह से कि एग्जाम्पल के साथ भी देखिए। एमाइड हो गया होगा तो आप पहला रिएक्शन याद करिए, और ये क्या, एमाइड यही लिखा गया था। जी हाँ, आप क्या जी लिखे थे, RC डबल बॉन्ड ONH2। क्लियर हो गया। हमने कहा कि इसमें है प्लस Br2 लेना है। क्या लेना है, Br2 के साथ प्रबल क्षार लेना है। तो आप KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। हमने क्या किया, K के साथ Br को लेकर आ गया। किसको लेकर आ गया, K के साथ Br को। K और Br एक साथ अकेले आते हैं। Br को है 2 गो, तो यहाँ 2 लगा दिया, 2 KBr हो गया। R के साथ हाई हट जाएगा, तो कौन बच जाएगा जी, NH2, तो लिखेंगे NH2 हो गया। इसके बाद और कौन बचेगा, तो हमने लिखा K2CO3, ये बच जाएगा। और क्या हो जाएगा, जल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण होगा, KBr का निर्माण होगा, RNH2 होगा। इसके बाद K2CO3 का निर्माण करेगा, CO यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ CO एक संख्या कम करने, देखिए यहाँ कम हो गया एगो, तो वही लिखे हुए हैं K2CO3, और प्लस में क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा, देखिए कौ कार्बन है 1 2 3, जब एमीन बनेगा तो कौ को बनेगा, 3 गो के बजाय 2 गो ही आएगा। यहाँ पर कौ गो आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर क्या है, Na के साथ कौन जाएगा, Br, तो क्या हो जाएगा, NaBr। Br 2 गो है तो 2NaBr, Na2CO3 बनेगा, प्लस में 2H2O बनेगा। एक बार फिर से हम कर देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। हमने कहा हाफमान ब्रोमाइड लेना है, तो उसमें क्या होगा, 1 आपका कार्बन कम कर देगा। हाफमान मतलब कि दिमाग आधा है, समझिए कि आधा मतलब कि कम करेगा। अब पगला से भिड़िएगा तो हाथों तोड़ देगा, एगो तो कम ही होगा, ज़्यादा कौन थोड़े होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं हाफमान मतलब कम करेगा, ज़्यादा करने का नौबत नहीं है उसके पास। जैसे हमने कहा था ज़्यादा करने वाला भी बताए थे आपको। देखिए इसमें साइनाइड वाले में क्या बताए थे कि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम। क्लियर हो गया। तो हाफ मान आप जब लीजिएगा तो इस तरह से आपको लेना होगा कि बी आर के साथ कौन चला जाएगा, बी आर चला जाएगा, के साथ बी आर, ये वाला के साथ बी आर, तो ये बन जाएगा। आर के साथ एक वही हटा दीजिएगा तो बन जाएगा NH2 K2CO3 इंटू प्लस में क्या हो जाएगा 2H2O। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सवाल पर और आपको सवाल के साथ क्लियर कर दें ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। दिक्कत होगा अगर आपको अगर पढ़ते हैं तो आगे पढ़ पूछ लीजिएगा, और नहीं पढ़ते हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार ज़रूर देखिएगा, और जो पढ़ते हैं वो भी वीडियो को रिवाइंड का प्रयास करें कि वीडियो से ही पूरा सीख जाएँ, तो क्लास में जब पूछताछ हो तो आप आसानी से आंसर दे सके। चलिए, एथेनॉलिक NH3 क्या लिखा हुआ है, एथेनॉलिक NH3। एथेनॉलिक NH3 मतलब NH3 जो होगा वो एल्कोहल में मिला होगा। किससे क्या करना है, C2H5Cl के साथ अभी क्या करना, देखिए दिखा हुआ है C2H5Cl किसका करानी है, NH3 का। इसमें से हम क्या करेंगे, एक OH लेंगे, Cl हटा देंगे। याद करिए आप अभिक्रिया जिसमें आपको Cl हटा करके HX लिखे हुए थे, X का मतलब Cl, H हटेगा Cl आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं और अभिक्रिया से मैच कराइएगा आप। चलिए दिखाई देते हैं अभिक्रिया वो कहाँ कराए थे। देखिए यहाँ वाला, ये मेन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो था एक H एक से हटा था तो ये बना था, फिर X किया था तो ये हटा था। X यहाँ पर क्या लेना है, Cl, X क्या लेना है Cl, उसके बाद अभिक्रिया करा देनी है। तो यही काम करिएगा आप। क्या करिएगा, कुछ नहीं, चुपचाप इसको क्या करना है, अभिक्रिया लेकर के लिख देना है और सीधे सीधे आपको H हटाते चलना है और बाकी जोड़। R की जगह पर क्या है, C2H5, हम यहाँ लिख देते हैं। R की जगह पर क्या है, यहाँ R की जगह पर बात करेंगे तो R की जगह पर होगा यहाँ पर C2H5 हो गया। X की जगह पर क्या है, Cl है। क्लियर हो गया। अब अभिक्रिया करते चलिए और बनाते चलिए। आप आकर के क्लास में एक बार दिक्कत हो तो मिल लीजिएगा, और नहीं जो पढ़ चुके हैं एक बार बनाने का प्रयास करिएगा। बहुत आसान है, केवल R के जगह पर C2H5 भरना है, X के जगह पर Cl भरना है। प्रैक्टिस करिएगा, हमारे ख्याल से बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरा देखा, बेंजील क्लोराइड, बेंजील C6H5CH2Cl। किलो का सूत्र क्या होता है बेंजील क्लोराइड का, C6H5CH2Cl। ये बुक का है, आप बुक NCERT आपके पास में होगा तो देख लीजिएगा। इससे भी वही करना है जो आप करते हुए आ रहे हैं और वही लेकर के बना देना है। क्या बनाना था, 2 मोल CH3Cl, 2 मोल लेना है और अमोनिया अपघटन, अपघटन अभी पढ़ा के आए हैं, वहाँ से करिएगा तो आपका बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13.2 कितना है, 13.2। इसमें देखिए CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। अब आप दिमाग लगाइए, हाय 2 गो बनाना है 3 गो, तो याद करिए कौन सा लेते थे हम, साइनाइड वाला। कौन सा लेते थे, साइनाइड। देखिए CN वाला केस लिया होगा। क्लियर हो गया। अब CN वाला जैसे जैसे पढ़ के आए थे आप, पहले इसको CN में कन्वर्ट करना होगा। CN में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, Cl हटा दीजिएगा, CN जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे था वैसे वैसे बना दीजिएगा, वो वाला आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात करेंगे हम, पढ़ा चुके हैं, आप केवल बनाने का प्रयास करें। देखिए जब तक पढ़िए तो पढ़िएगा नहीं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। हम आगे क्लास में डिस्कशन, अगर दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा। इसमें मैसेज में हम नेक्स्ट क्लास में जो है, अगर आप ज़्यादा अगर दिक्कत परेशानी होगा तो हम बना करके आपको दिखा देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं परेशानी होगा तो नहीं बनाया जाएगा। हम अगर अगले क्लास में जब ज्वाइन करेंगे आप, तो उस समय देखाएंगे कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा परेशानी अगर हुआ होगा तो हम बनाएंगे, नहीं परेशानी हुआ होगा तो नहीं बनाया जाएगा। चलिए इसी प्रकार आपका एक और दिया हुआ है C6H5CH2Cl, C6H5। यहाँ देखिए तो कार्बन है, यहाँ से है एक, ये वाला हो गया ग्रुप, और एक 2 हो गया। यहाँ देखिए को बढ़ गया, कार्बन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसका मतलब साइनाइड का केस आएगा। यही हम दिखाने के लिए क्वेश्चन मिलाए थे, ताकि समझ सके घटाने के लिए कौन, बढ़ाने के लिए कौन। आपको क्लियर हो गया होगा घटाने में कौन सा अभिक्रिया कराएंगे, घटाने में कौन सा, बढ़ाने में कौन सा। तो इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, ये वाला विरचन वाला। नेक्स्ट क्लास जब ज्वाइन करेंगे तो पढ़ेंगे भौतिक गुण।
क्लियर हो गया। कौन सा गुण पढ़ेंगे? भौतिक गुण, और इसके बाद रासायनिक गुण। अगर टाइम मिलता है तो रासायनिक गुण भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतर क्लास के साथ, ताकि आपको बढ़िया समझा सके। ऑर्गेनिक का एकदम ईजी वे में करने का प्रयास किया रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।